राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए बाजार से भी अच्छे क्रिस्पी चिप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना तो हम इसे धूप में सुखाएंगे और ना ही इसे उबालेंगे, बहुत ही क्रिस्पी, मिनटों में बहुत सारे चिप्स बना सकते हैं। आज का मजेदार वीडियो शुरू होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं सभी को मेरी राधे राधे। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। सर्दियों में कुछ आपका घर में चिप्स बनाने का मन हो, और गर्मियों में तो हम चिप्स बना लेते हैं, धूप में बनाकर सुखा लेते हैं और इसको उबाल के जैसे बनाते हैं। तो आज मैं सीधा डायरेक्ट आपको चिप्स बनाने का बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका बता रही हूँ। तो इसे आप घर में इसे बर्त में भी खा सकते हैं और बिना बर्त के भी खा सकते हैं। तो दो तरीके बताऊंगी, आपको जैसा पसंद आए वैसा आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं वो भी लिखिएगा, और पेज पर नए हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो आज का वीडियो बहुत मजेदार है, जैसे कि मैंने आपको कहा है। तो अब मैं गैस के इस तरफ आ चुकी हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ हमने जो अभी आलू लिया है, जो आजकल का नया आलू है वही आलू लिया। आलू को मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको अच्छे से छील लिया था। तो छील के और इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने कोई पहाड़ी आलू नहीं लिया, लाल आलू नहीं लिया है, इसी आलू से हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको छीलना है। छीलना आप जैसा आप सबको ही पता है, तो छीलने का तरीका नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से नई नई वीडियो देखने के लिए रनिया गुप्ता के पेज को फॉलो करते रहिए। तो यहाँ मैंने आलू को छील लिया है। छीलने के बाद में आपको क्या करना है वो तरीका मैं बता देती हूँ। कभी भी इसको धो लीजिएगा। मैंने यहाँ इसको धो लिया है अच्छे से, आप देख रहे होंगे। बस धोने के बाद इसका हमें पानी पोंछना है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आपको पता है स्टार्च होता है। तो यहाँ बस एक ही बार हमें धोना है, बार बार नहीं धोना है, ना हमें इसे घिसने के बाद धोना है। तो मैं बिल्कुल अलग से तरीका दिखा रही हूँ, और इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जैसे मैंने आपको कहा। तो चलिए, तो अब मैं साइड में चिप्स भी करती जा रही हूँ जो मैंने डाले थे आपके सामने। तो यहाँ इसको अच्छे से पानी को पोंछ लेना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और मैं इधर भी आपको ले चलती हूँ। यहाँ मैंने अच्छे से कर लिया है, और इसे बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना है। और इधर हमने जो आपको चिप्स दिखाए थे, तो ये भी देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ 5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इसको हमें ऐसे लगातार चलाते रहना है। तो मैं एक साइड में काम भी कर रही थी और हाथ के हाथ बीच में चला भी रही हूँ। तो मैं दिखाती जाऊंगी आपको इस तरह से। तो देख सकते हैं। तो हमारे संग में रेखा गुप्ता जी, नीरू जी, राधे राधे। और निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इस तरह से सिका है। तो ये मैं तरीका बताऊंगी कि कई बार हमारे लाल भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लाल भी हो जाते हैं। लाल ना हो उसका मैं तरीका बताऊंगी आपको। एक तो सारी बीच में 2-3 टिप्सें दूंगी, उसको फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए, तो यहाँ आलू को मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया था, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ मैंने सबके घर में चिप्स निकालने वाला होता है इस तरह से। तो बस हमें क्या करना है, इसके हमें बिल्कुल बारीक बारीक से करने हैं, मोटे नहीं करने हैं। अगर आपने थोड़े से भी मोटे कर दिए दोस्तों, तो चिप्स आपके बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे इसे एक तो धो लेना है और इस तरह से काट लेना है। एक साथ बनाने हैं तो इस तरह से, और इसको मैं कद्दूकस कर लूंगी। तो यहाँ पे इसको करने के बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी आपको धोना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है। क्योंकि गर्मी के टाइम में तो आप सबको पता है धोना बहुत जरूरी होता है, और धो के रखना पड़ता है।
और यहाँ पे मैंने इस तरह से चिप्स निकाले। इनको क्या करना है, ऐसे ही कपड़ों पे डाल देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ एक एक करके मैं कपड़े पे डाल रही हूँ और इस तरह से गोल गोल एक साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे बाजार वाला टच आएगा, कई बार टूट भी जाते हैं पर फेंके नहीं जाते हैं। घर के अगर बाजार से आते हैं तो आप देखते होंगे एक साइज के ही मिलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने कोशिश करी है सिर्फ एक साइज के ही बनाने की, तो आप भी एक साइज के बनाइएगा। और इस तरह से कपड़े में रखकर, तो आपने देखा एक आलू से ही कितने सारे अभी आलू हमारा बच रहा है। एक आलू से ही बहुत सारे चिप्स बनके तैयार हो जाते हैं। तो मैं इस आलू को तो करीब हूँ, तो उधर के मेरे भी चिप्स जल गए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा रही थी, थोड़े से कलर चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, चिप्स तो हमारे क्रिस्पी ही रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं इसकी तरह से करके, तो यहाँ बस मैं इतना ही दिखा रही हूँ आपको। और इसे एक कपड़े में इस तरह से फैला दीजिएगा, कॉटन में फैलाइएगा क्योंकि इसका हमें पानी थोड़ा सा सुखाना है। इसे बहुत देर तक नहीं सुखाना है क्योंकि सर्दी का मौसम है, जल्दी काला नहीं पड़ेगा। तो इसे एक कपड़े से अच्छे से पोंछ के इसका हमें पानी को सुखाना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप सुखा लीजिएगा जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको। जितना अच्छे से सूखेगा उतना ही अच्छे हमारे चिप्स बन के तैयार होंगे। तो यहाँ मैं तो ये वाले मैं निकाल लेती हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ आपको भी इधर भी। तो यहाँ पे, तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको पोंछ लिया है और इसमें ही मैं 2 तरीके बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर ऐसे सिर्फ 3 से 4 मिनट जरूर इस तरह से बस सुखाइएगा। इस तरह से पोंछ के जितना हो जाए अच्छे से पानी को पोंछ लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको पता है तो ये इस तरह से तो ये काला भी नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से है, उंगली दिख रही होगी आपको मेरी, ये मैं आपको हिला के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से, तो बस मैं हाथ के हाथ ही। और दूसरा तरीका ये है आपको क्या करना है, जब भी आपको चिप्स बनाएं तो थोड़ा सा इसमें, अगर आपके वाइट नहीं बनते हैं, कोई दिक्कत आती है तो क्या करिएगा, थोड़ा सा अरारोट या कॉर्नफ्लावर लेकर, तो ये सबके पास होता ही है, कॉर्न स्टार्च हो कुछ भी हो, कुछ हल्का सा अरारोट हो, डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। इससे क्या होगा, जितना भी पानी होता है ये सोख लेता है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बर्त में तो हर कोई नहीं खाता, अगर बिना बर्त का बनाना है तो सिंपल बनाइएगा, और बर्त में बना रहे हैं तो ये मत डालिएगा। और एक आलू से ही आपका इतने सारे चिप्स बनके तैयार हो जाएंगे और क्रिस्पी तो रहते ही हैं काफी समय तक। बस आपको एयर टाइट में रखना है, उसके बाद तो आप देखेंगे आपके चिप्स। और इससे पहले भी मैंने 2-3 साल पहले मैंने चिप्स की वीडियो डाली थी और आपको करके दिखाया था, बहुत ही अच्छे चिप्स बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से डाल दिया जैसे आप देख रहे हैं। चलिए अब मैं इसको डालने का तरीका बता रही हूँ, मैं यही वाले डाल रही हूँ आपके सामने। तो इसका पानी अभी थोड़ा सा पूछा नहीं है, फिर भी चलिए ये दिखाती हूँ आपको। तो इनका पानी सूख जाना चाहिए। तब यहाँ कढ़ाई में हमारा घी गर्म ही था, जैसे कि आपने देखा था घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमें मीडियम से लो पे सेकना है, बहुत हाई पे नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं तो ये जल्दी से, आप सबको पता है, हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इन्हें हल्का सा करना है, तो मीडियम से कम पे करेंगे और एक एक चीज डाल देंगे। अगर ज्यादा देर के हो जाते हैं तो लाल हो जाते हैं, फिर भी क्रिस्पी बनते हैं, ऐसा नहीं है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मैं इधर जो ताजे वाले हैं वो डाल रही हूँ और थोड़े से मैंने पुराने डाले हैं आपके सामने, और ये अरारोट वाले हैं। और इनको सीखने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इतना तो मार्केट से भी जाते हैं दोस्तों, तो 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको थोड़े से करके दिखा रही हूँ क्योंकि लाइव वीडियो बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगी इसलिए। अब इनको हमें चलाना है, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जितने एक बार में आ जाएंगे उनको चलाते रहना है।
और आपस में चिपकने नहीं चाहिए, इसलिए एक एक डाले जाते हैं। आपस में चिपक जाते हैं तो वो कच्चे रहते हैं और सीख नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप एक ही पीस डालिएगा और इसको इस तरह से हिलाते रहिएगा। जैसे अच्छी गैस लगेगी उतने अच्छे आपके चिप्स बनके तैयार होंगे। तो यहाँ आपने देखा था मैं उधर लग गई थी, तो मेरे पहले वाली चिप्स मैं अभी दिखा दूंगी, लाल हो गए थे। तो क्योंकि वो भी आपको दिखाना जरूरी था, लाइफ में आपको दिखाना हर चीज हमारा। तो यहाँ पे हमारे संग स्मृति जी जुड़ चुकी हैं, सोना जी जुड़ी हैं। सवेरे स्मृति जी का नाम रह गया था और हमारे साथ में सविता जी आई थी और एक और थे, उनका नाम रह गया था। मैं अभी देखती हूँ, उन्होंने मुझे कहा था आपने हमारा नाम नहीं लिया था। तो नीरू जी, तो मैं उनका भी नाम लेना चाहती हूँ। अभी नाम याद नहीं आ रहा, अभी देखूंगी, चेक करूंगी, क्योंकि तो उन्होंने भी कहा था हमारा नाम नहीं लिया आपने। तो मैं सवेरे कई बार कमेंट दिखते नहीं है दोस्तों, नहीं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सबका नाम लें। तो यहाँ पे इस तरह से बस आपको जितने भी डालने हैं, मतलब ज्यादा घी होगा तो ज्यादा डालेंगे। बड़े हलवाइयों की दुकान पे तो आपको पता है बड़ी सी कढ़ाई होती है तो ज्यादा सीखते हैं, और घर में तो भाई ज्यादा घी डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़े में तो थोड़ा ही होगा, ये तो आप सबको पता है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और ये सिक्के तैयार हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी बनते हैं और तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि कोई चीज तोड़ के नहीं दिखाओ तो पता नहीं लगता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इस तरह से करेंगे तो एक साथ कलर रहेगा। अगर आपने छोड़ दिया तो कहीं से लाल हो जाएगा किनारे से और हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले करा था, छोड़ दिए थे तो वो बेकार हो गए थे। तो इसको इस तरह से हिलाना बहुत जरूरी है, एक जिससे कि गैस का जो तापमान होता है वो एक हर तरफ से लगना चाहिए और ये घूमते भी रहने चाहिए इस तरह से अलट पलट के। तो बस अब मैं इसकी पहचान होती है, जब ये सिकने लगते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा इसमें चेंज आने लगा है। तो और आवाज से भी पता लग रहा होगा। तो बस मैं इनको निकाल के दिखाती हूँ। तो बस अभी किनारे से भी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा ऐसे टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे पहले वाला मेरा इस तरह से हो गया था, तो ये सीख चुके हैं। तो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि इसमें से निकलते भी जा रहे हैं और बहुत ही यमी क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। थोड़ी देर इसका हमें घी निकालना है, हल्का सा इसे निकाल देंगे और फिर इसको टिश्यू पेपर में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे संग इंदौर से रेखा जी भी जुड़ी हैं, थैंक यू। अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, अगर क्रिस्पी नहीं होते तो वो आवाज भी नहीं सुनाई देती है। तो ये मेरा निकल गया, इसको भी निकाल लूं और दोबारा से डाल देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए इसको पड़ा रहने देती हूँ। तो यहाँ थोड़े से और डाल देती हूँ। बस हाथ की हाथ बनाने, एक साथ आपको नहीं करके रखने हैं। अगर आप एक साथ ज्यादा कर देंगे तो काले हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है उसका थोड़ा सा, तो वो सीखने में मजा नहीं आता है। और यहाँ मैंने गैस को भी बंद कर दिया था, तो चलिए गैस को चला लिया। तो बस मैं आपको इसमें मसाला डाल के दिखा रही हूँ कि कैसे बने हमारे। और ये भी जब तक सीख जाएंगे, और उसको बीच बीच में हिलाना पड़ेगा हमें। इसका पानी जरूर पोंछ लीजिएगा आप। तो देखा दोस्तों, एक आलू में ही कितने सारे चिप्स बन गए हैं। और मैंने यहाँ पे 2 ही आलू करे थे जैसे आपको दिखाया था। तो मैंने एक बाउल ले लिया यहाँ पे और मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मसाला मिला के दिखाती हूँ आपको। चलिए अब मैं इस तरफ आ चुकी हूँ।
यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि सिकने के बाद में आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, इस तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आपके क्रिस्पी नहीं होते तो एक चीज और टिप्स बताती हूँ, उनको हल्का सेकने के बाद दोबारा से आप डाल दीजिएगा तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। गर्मा गर्म में ही डालना है, जैसे मैंने बनाया अभी बस तभी डाल देना है। अगर हम ठंडे में कर देते हैं तो मसाला मिलता नहीं है अच्छे से। तो यहाँ मैंने डाल दिया है, तो आप आवाज आपको सुनाई दे रही होगी कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर क्रिस्पी नहीं होंगे तो आपको पता है कि नहीं बनेंगे और आवाज भी नहीं सुनाई देगी। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा मिलाने के बाद थोड़ा सा मसाला और डाल दीजिएगा। अभी मैंने मूंगफली वाला वीडियो बनाया था, उसमें मसाला मेरा कम रह गया था, तो इसको 2-3 बार जरूर डालिएगा इस तरह से। जब सीख जाए थोड़े थोड़े डालते रहिएगा, अच्छे से ही मसाला मिल जाता है। अगर बर्त में कोई चीज नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। और मैं इस तरफ आ गई, जब तक मेरे ये भी हो गए हैं थोड़े से। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। रेखा जी ने वाव लिखी है बस, और बहुत कम कमेंट आए हैं, किसी के भी नहीं आए हैं। चलिए आजकल दोस्तों आप लोग बहुत कम आ रहे हैं लाइफ में। हमारे संग रूपम मनोज जी जुड़े हैं, तो उनका नाम रह गया था। तो चलिए आज का वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलिएगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर रोज एक नया नया वीडियो लेके आऊँ। तो अब मैं आपको इस तरफ ले चलती हूँ, गैस की तरफ जो हमने डाले थे, क्योंकि इन्हें चलाना जरूरी होता है जैसे मैंने आपको बताया था। अगर नहीं चलाते हैं तो ये लाल हो जाते हैं। तो अब देख सकते हैं कितने पतले पतले से हैं, जैसे हम बाजार के लाते हैं उसी तरह से हैं। तो यहाँ मैं इसको निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ये लाल हो गए आधा। तो ये हमारे संग में वीना जी जुड़ी हैं, हाय लिख रही हैं, हाय आप अच्छे से होंगे। तो ये मेरे चिप्स भी सीख चुके हैं, मैंने कहा इनको भी आपको दिखा देती हूँ। चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे आप सबके लिए। सबको बाय बाय, थैंक्स। तो यहाँ पे कुसुम गुप्ता जी आई हैं, बस मैं वीडियो को बंद ही करने वाली थी, तो बस यहाँ मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनेंगे। तो बस ये सीख चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेती हूँ। तो इन्हें हल्का सा घी जरूर निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद ही बटर पेपर पर डाकिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सोख लेता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से पहले इस छन्नी में करे था जिससे कि एक्स्ट्रा निकल जाएगा, उसके बाद ही मैं करती हूँ। चलिए कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।